हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बात कर लेते हैं सेल्फ गिवन एनालिसिस। जो मेरा लास्ट ईयर का जो एसबीआई का मेंस हुआ था क्लर्क का, वो देख लेते हैं। ठीक है, उससे आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि मैंने कैसे अटैम्प्ट किए थे, उसके बाद मेरा नॉर्मलाइज स्कोर क्या रहा है। ठीक, और ये भी पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट में, क्योंकि मेरी शिफ्ट भी थी वो इजी वाली थी, तो इजी वालों को फ़ायदा मिलता है या घाटा होता है, ये चीज़ें मैं डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, और मैंने नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो बता दिया इस बार कैसे होगा, वो जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि मैं अभी इंग्लिश के प्लानिंग कर रहा हूँ अच्छी, तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे मैं और इंस्पायर होऊंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए चैनल को। ठीक है, इंग्लिश और करंट अफेयर्स इस बार मैं डेली बेसिस पे अच्छे से प्लानिंग करके आपकी लाने वाला हूँ। फिलहाल देख लेते हैं कि लास्ट ईयर जो है कैसा मेरा पेपर था। और देखिए 3 शिफ्ट हुई थी। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा कि कैसा क्या है, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी शिफ्ट में कैसा क्या चेंजेस होंगे, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। फिलहाल देखिए 3 शिफ्ट हुई थी लास्ट ईयर जो क्लर्क का मेंस हुआ था, उसमें पहली हुई थी 25 फरवरी को। ठीक है, शिफ्ट 1। फिर दूसरी है 25 फरवरी को शिफ्ट 2, वो जैसे इस बार हुआ है। और एक जो शिफ्ट है वो 4 मार्च को ही है। ठीक है, तो 3 शिफ्ट हैं। और देखिए जो 25 फरवरी की पहली शिफ्ट है वो देखिए उसमें जो है 72 से 82 85 तक लोगों के अटैम्प्ट हो रहे थे। अब इसमें बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ चीज़ें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो 72 से 85 85 तक मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के जो है ज़्यादा ही हुए होंगे। अब जो यहाँ पर नंबर्स निकल के आ रहे हैं वो मैंने रख लिए हैं 65 से 70 75 तक। मान लीजिए कि लोग के 75 तक आ रहे होंगे, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल बच्चे भी होते हैं। ठीक है, हम लोग तो एवरेज के हिसाब से निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो 80 मार के आए हैं, 80 सही ही होंगे। फिलहाल देखते हैं दूसरी शिफ्ट। दूसरी शिफ्ट जो थी वो थोड़ी टफ थी, सेम बिल्कुल इस बार का पैटर्न जैसा है वैसा ही है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर ये 62 से 72 मान लीजिए 75 तक हो रहे हैं, और इनके भी जो नंबर हैं वो 56 60 62 64 तक बने जा रहे हैं। ऊपर जो है 75 तक बन रहे हैं और नीचे 60 65 तक मार्क्स बन रहे हैं। और फिर जो है 4 मार्च को शिफ्ट हुई है वो इजी थी, जैसे इस बार की शिफ्ट 3 हुई है इजी थी। देखिए उसमें 92 तक 82 से 92 तक अटैम्प्ट हो रहे थे, और मार्क्स जो है वो 72 76 80 तक मान लीजिए। अब जो है मैं आपको अपने बताता हूँ कि मेरी, देखिए ध्यान रखिएगा, मेरी शिफ्ट कौन सी वाली है, पहली वाली है। और इसमें अटैम्प्ट जो है 72 82 तक हो रहे हैं, 85 तक मान लीजिए। और जो कट ऑफ निकल के आ रहे हैं वो 70 72 65 से 72 के बीच में मानिए। ठीक, क्योंकि अभी आपको जब मैं अपना बताऊंगा तो आप रिलेट कर पाओगे। तो पहली शिफ्ट देख लिया आपने, ये है बीच की। दूसरी वाली जो शिफ्ट है वो कठिन है, बहुत हार्ड है, और थर्ड वाली इजी है सबसे। अब चलते हैं मेरे अटैम्प्ट्स पे, और मेरे अटैम्प्ट्स देख लीजिए। तो जो मेरे अटैम्प्ट्स हैं वो देखिए जीए में 17 थे। ठीक, क्योंकि जीए पिछली बार इतनी ज़्यादा टफ नहीं आई थी यार, समझ रहे। और मेरे स्पेसिफिक थे, मैंने जब आके जोड़े थे तो मेरे 14 सही निकल रहे थे। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। तो जीए में 17 अटैम्प्ट किए थे मैंने, 14 सही थे मेरे। इंग्लिश में 2-3 हो ही जाते हैं गलत, वो उसमें नहीं कर सकते। तो इंग्लिश में मेरे 30 अटैम्प्ट थे। क्वांट में मेरे 11 अटैम्प्ट थे, क्योंकि मेंस में जो है मैथ टफ आती है, इस बार इजी आई है आप लोग की, वरना टफ आती है। और रीजनिंग में मेरे 19 थे। तो टोटल मेरे जो अटैम्प्ट थे वो कितने थे, 77। मैं ज़्यादा, क्योंकि अभी बताऊंगा कि, और ऐसा होना भी चाहिए, आप लोग ज़्यादा मत मारा करिए। ठीक है, और फिर देख लेते हैं कि मेरे मार्क्स कैसे क्या बाद में नॉर्मलाइज होके आए हैं। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना मार्क्स, वो 77 में से मैं ऐसा मान रहा था कि ज़्यादा होंगे तो 8 मेरे गलत हो जाएंगे और 2 माइनस मार्किंग के, तो मेरे 67 के अप्रॉक्स बनेंगे। लेकिन मेरी जो शिफ्ट थी वो बेस लिया गया ना, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट तो टफ थी, मेरी तो फर्स्ट वाली है। तो मेरे जो एक्चुअल मार्क्स आए हैं वो 61.25 आए हैं, और जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है, 71.25। अब देखो यहाँ पर मेरी शिफ्ट जो थी वो बेस वाली थी। अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ कि मेरे 77 में 8 गलत नहीं थे, 10 या 11 भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाओ, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग भी अटैम्प्ट करे थे मैंने क्वेश्चंस, और इंग्लिश भी करी थी, तो हो सकता है ज़्यादा हो। ठीक, तो उस हिसाब से अगर मेरे 12 भी गलत हो रहा है 65, और 65 में से 3 घटा दो तो फिर बन रहा है मेरे 62 के आसपास। तो लगभग 1-2 नंबर मेरे कम हुए हैं, ज़्यादा नहीं, मेरा इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ ये है कि मैं सिलेक्शन नहीं हुआ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि ये प्रोसेस कैसे काम करती है। तो मेरे मार्क्स 61.25, 1-2 नंबर जो है मेरी उम्मीद से कम है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ओबीसी में 60 से तो नीचे जाएगा ही, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है।
समझ में आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 64-65 मेरे मार्क्स आएंगे, और अगर मेंस के रिजल्ट में नहीं हुआ तो मेरे फर्स्ट या सेकंड वेट लिस्ट में तो आराम से होना ही है। लेकिन ये नंबर थोड़े से मेरे कम हो गए। अब चलते हैं उधर जो वापस तीनों शिफ्ट थी, ठीक है। आपको मार्क्स तो मेरे पता चल गए। तो यहाँ पर अब देखिए आके, यहाँ पर ये जो तीनों शिफ्ट हैं उसमें जो है पहले देखिए 65 से 70 बन रहा है, ठीक, और दूसरे 56 से 60, और तीसरे 72 से 76। तो जो बेस ले गई है वो पहली वाली। अब ये जो सेकंड शिफ्ट है उसके तो बड़े होंगे नंबर, समझ में आ रहा है। तो जो सेकंड शिफ्ट है इस बार इसके बढ़ेंगे, और मेरे वाले तो एज इट इज़ ही रहे हैं। वो 1-2 नंबर का है, इतना ज़्यादा मुझे इशू नहीं है, इतनी ज़्यादा बस 1-2 नंबर की ही रही। लेकिन जो मैं सोच रहा था कि जो कट ऑफ कम होगा वो कट ऑफ नहीं कम हुआ, समझ में आ रही चीज़। तो मार्क्स तो मेरे 1-2 नंबर ही मतलब जो है इधर उधर हुआ है, बेस ली गई होगी वही वाली शिफ्ट। लेकिन जो कट ऑफ है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो कट ऑफ कम नहीं रखेंगे, समझ में आ रहा है। कट ऑफ हाई ही जाएगा। यहाँ से ये कंक्लूज़न मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि कट ऑफ जो मेरा 71 दिखा रहा था ना मैं, तो वो 71 ओबीसी का था, और जो जनरल ईडब्ल्यूएस का वो 80 के पार गया था। आई थिंक 81 गया था, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन 80 पार गया था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ जो है, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा कम चला जाएगा, ये ओबीसी का तक तो 71 चला गया है, जबकि 1700 सीटें थी यूपी में, समझ में आ रहा है। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि आप लोग अंधेरे में मत रहिए। कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ 60 वो 70 से कम चला जाएगा जनरल का, यार वो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आप बाद में फिर इमोशनली फिर उन्हें बाद में क्रिटिसाइज़ भी करोगे। तो मैं यही बताना चाह रहा था आप लोग को कि ज़्यादा से ज़्यादा रियलिटी में रहो और आगे के लिए भी तैयारी करते रहो। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो जनरल का कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ वो 70 के ऊपर ही जाएगा, लगभग 75 के 74 के आसपास, जिससे वो वेट लिस्ट भी मेंटेन कर सके। बहुत हो गया तो 72, ठीक है। और ओबीसी का जा सकता है, ठीक है। ओबीसी का तो उनके पास है रेंज, तो वो ओबीसी का 68 तक चला जाएगा। ओबीसी का मैं मान सकता हूँ, और एससी एसटी का कम। लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस वाले जो है आप लोग 70 से ऊपर अगर आपके बन रहे हैं तो ही जो है आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक। मैं यही बताना चाह रहा था। और अगर आप लोग को एडवाइस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं लेके आऊँगा, ठीक है। अभी ये कट ऑफ स्टेट वाइज भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।